Hello everyone, this is Atul Singhvi. Once again I welcome you to my YouTube channel English by Atul Singhvi Ascent. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डस्ट ऑफ स्नो पोइम को पढ़ा, आज हम 10th क्लास की पोइम फायर एंड आइस को पढ़ने जा रहे हैं। फायर एंड आइस, इसके भी जो हमारे पोइट है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है पोइम को रीड करेंगे, उसके बाद में उसकी समरी को डिस्कस करेंगे, फिर हम वर्ड फॉर वर्ड के साथ इस पोइम को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। जी हाँ साथियों, इस पोइम जो है इसका नाम है फायर एंड आइस। इसके पोइट है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। पोइम कहती है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस I think I know enough of hate to say that for destruction of ice is also great and would suffice. कवि हमें बताते हैं ये जो दुनिया है इसको दो चीजें नष्ट कर सकती है, या तो फायर नष्ट करेगी या इसको कौन नष्ट करेगा? आइस। There are two options for the destruction of this world, one by fire, the other by ice. फायर और आइस को पोइट ने यहां पर सिंबोलिज्म के साथ एक्सप्रेस किया है। सिंबोलिज्म का मतलब होता है, फायर का जो मीनिंग है वो डिजायर से कन्वे किया है पोइट ने, और आइस जो है वो हेट्रेड के थ्रू कन्वे करना चाहता है। ये दो ह्यूमन इमोशंस है जिसको हमें कंट्रोल रखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो ह्यूमन और ह्यूमैनिटी दोनों का डिस्ट्रक्शन तय है। अब इस पोएम को हम रीड करते हैं, इसको वर्ड फॉर वर्ड समझते हैं। जो हमारी पोएम है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम जो है मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। पॉइंट हमें बता रहा है कि जो ये वर्ल्ड है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास कौन है? फायर। से यहां पर प्लूरल वर्ब है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं ये जो वर्ल्ड है वो किससे नष्ट होगा? आइस से। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यहां पर जो वर्ड आया है टेस्टेड, टेस्टेड का मतलब है फेल्ट, या इसको हम एक्सपीरियंस्ड भी कह सकते हैं। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई स्टैंड्स फॉर पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं जो मैंने फील किया है, किससे? अपनी डिजायर से। डिजायर का मतलब है विश या फिर विल, या इसको हम लॉन्गिंग भी कह सकते हैं, इच्छा, अभिलाषा। जो मैंने अपनी इच्छा से महसूस किया है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। होल्ड विथ का मतलब है अग्री, ये एक फ्लेजल वर्ब है, और फ्लेजल वर्ब हमेशा डिफरेंट मीनिंग देती है। जैसे होल्ड का मतलब है पकड़ना, होल्ड का मीन्स है टू ऑर्गेनाइज, आयोजित करना। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, यहां पर होल्ड विद लगा है, इसीलिए इसका मीनिंग हो चुका है फ्लेजल वर्ब में। और फ्लेजल वर्ब जो है वो जनरल वर्ब से डिफरेंट मीनिंग देती है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। पॉइंट कह रहा है मैं उन लोगों से अग्री होता हूं जो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? फायर को। मतलब पॉइंट को ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रक्शन जो है, यदि हम इस डिस्ट्रक्शन की बात करें तो फायर बहुत ही इफेक्टिव है इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। यहां पर जो फायर का मीनिंग है वो फायर का मीनिंग पॉइंट ने हमको डिजायर से दिया है। पॉइंट कहता है ह्यूमन इमोशन है डिजायर, और आज के जमाने में हर व्यक्ति की जो इच्छा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जैसे ग्लोबल वार्मिंग से वर्ल्ड टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी अपने पीक पर पहुंच चुकी है, यदि इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होना तय है। उसी प्रकार से ह्यूमन इमोशन है डिजायर, और ह्यूमन बींग्स के पास अनएंडिंग डिजायर है। वो हमेशा चाहता है मेरे पास हर प्रकार की चीज हो, और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती है तब उसका डिस्ट्रक्शन जो है वो तय हो जाता है। इसीलिए एक ह्यूमन जो डिजायर है, यहां पर जो हमारी ह्यूमन डिजायर है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही क्या है? जरूरी। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यहां पर एक वर्ड आया हुआ है पेरिस। इस पेरिस वर्ड का मीनिंग है डाई या डिस्ट्रॉय, डाई या डिस्ट्रॉय। ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स। यदि इस वर्ल्ड को कितनी बार नष्ट होना पड़े? 2 बार। मुझे बताइए वर्ल्ड 2 बार कैसे नष्ट होगा? जो चीज एक बार नष्ट हो चुकी है
वो तो अपने में पहले से नष्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये जो यदि हम लाइन पढ़ रहे हैं, यहां पर पोइट ने पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। जैसे पैराडॉक्स का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, मतलब आज का बच्चा कल पिता बनेगा। एक बार के लिए तो हमें ऐसा लगेगा बच्चा है, पिता कैसे बनेगा, लेकिन आफ्टर 20-25 ईयर्स वो भी तो क्या बनेगा, फादर। इसका मतलब है जो वर्ल्ड आज यदि फायर डिस्ट्रॉय कर रही है, तो काफी समय बाद जब वर्ल्ड वापस रिक्रिएट होगा, ये दुनिया वापस आएगी, तब इसको यदि डिस्ट्रक्शन की बात करेंगे, तो पॉइंट कह रहा है हम आइस के बारे में सोच सकते हैं कि आइस भी इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहां पर एक हमने वर्ड देखा था हेड टू, और हेड टू के साथ हम जनरली V1 को यूज करते हैं, और इस हेड टू का मीनिंग आता है पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। यदि इस संसार को कितनी बार नष्ट होना पड़े, 2 टाइम्स, 2 बार। आई हैड टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना पड़ा। आई हैड टू स्लीप, मुझे सोना पड़ा। आई हैड टू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फॉर द फैमिली, मुझे परिवार के लिए सब्जी लानी पड़ी। पास्ट में हम किसी कंपल्सन के कारण कोई कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, जिसका मीनिंग होगा पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ये जो इट आया है, ये इट आया है वर्ल्ड के लिए। यदि ये दुनिया 2 बार नष्ट हो जाए, तो पॉइंट कहता है आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। आई थिंक, आई मतलब पॉइंट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, आई नो इनफ ऑफ हेट। इनफ का सेंस है यहां पर, इनफ मतलब होता है पर्याप्त। इसके सिनोनिम में हम पढ़ सकते हैं एम्पल, एडिक्वेट, सफिशिएंट, एप्ट। इन सारे शब्दों का अर्थ है पर्याप्त। और यहां पर एक वर्ड आया हुआ है थिंक। थिंक मतलब सोचना, पॉन्डर, किसी चीज के ऊपर चिंतन करना, मनन करना, गहराई से सोचना। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। पॉइंट कह रहा है मैं बर्फ के बारे में भी पर्याप्त रूप से जानता हूं, मतलब मुझे बर्फ के ऊपर भी पूरा ही विश्वास है। अब यहां पर जो आइस की बात उन्होंने की है, तो आइस का जो उसने कॉन्टेक्स्ट लिया है पॉइंट ने, उस आइस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हेट्रेड से है। मतलब मनुष्य की दूसरी जो इमोशन है, दूसरा इमोशन कौन, हेट्रेड। जैसे वर्ल्ड में यदि लगातार क्लाइमेट बढ़ता रहेगा, क्लाइमेटिक चेंजेस होते रहेंगे, तो हो सकता है जो बर्फ है वो पिघल करके पानी में कन्वर्ट हो जाए और पूरी दुनिया उसमें क्या हो जाए, नष्ट। इसी प्रकार हमारे अंदर हेट्रेड की जो फीलिंग है, उसके पास वो सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं। इस कारण से हम खुद की जो चीजें हमारे पास है पजेस करके बैठे हैं, उससे भी हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं। बी कंटेंट विथ व्हाट यू हैव, जो हमारे पास है हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। यदि हम संतुष्ट नहीं रहते हैं, तो हमारे हेट्रेड की फीलिंग इंक्रीज होती है, जिससे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, लाइफस्टाइल डिजीज से सफर करते हैं, जो हमारी ह्यूमैनिटी के ऊपर और हमारी लाइफ के लिए बहुत ही डेंजरस, हजार्डियस है। तो हमें फायर और डिजायर और हेट्रेड, आइस, इन दोनों को कंट्रोल रखना बहुत ही जरूरी है। यदि हम डिजायर को और हेट्रेड को कंट्रोल रखते हैं, तो ही हम इस दुनिया में इजीली सरवाइव कर सकते हैं। नहीं तो ये हमारे ऊपर जितनी ज्यादा हावी होगी, उतना ही हमारा विनाश तय है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यदि मैं डिस्ट्रक्शन, विनाश की बात आइस से करूं, इज ऑल्सो ग्रेट, तो आइस भी पावरफुल है। एंड वुड सफाइस, और आइस भी सफिशिएंट है किसके लिए, इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सफाइस का मतलब होता है बी सफिशिएंट, पर्याप्त होना, मतलब आइस भी इस वर्ल्ड को इक्वली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो पॉइंट हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, आप अपने डिजायर को, अपने हेट्रेड की फीलिंग्स को कंट्रोल रखें। ये अनएंडिंग डिजायर्स, हेट्रेड्स जो अमंग ह्यूमन बींग्स हम देखते हैं, मे ब्रिंग अबाउट एन एंड टू दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया को नष्ट कर सकती है। बहुत ही प्यारी पोइम है। पोइट ने यहां पर इस पोइम के अंदर फायर एंड आइस को सिंबोलिज्म से यूज किया है। जैसे हमें कई बार डायरेक्शन के लिए सिंबल्स हम देखते हैं, वैसे पोइट ने डिजायर और हेट्रेड के बारे में डायरेक्ट ना बात करके
फायर और आइस के थ्रू हमें कन्वे करने का मैसेज कन्वे करने का कार्य किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।